माय डियर स्टूडेंट, हम सिखा रहे हैं आपको भाषा कैसे बनती है ना। तो इसमें कल हमने आपको साउंड या ध्वनि पढ़ाया था। ओके, अब इसके जो भी पहले से देखो, सबसे पहले भाषा के लिए सबसे पहले हम आवाज का प्रयोग करते हैं, फिर आवाज के बाद में हमारी स्क्रिप्ट होती है, हम उसे लिखते हैं ध्वनियों को, है ना। तो इसके कुछ थोड़े से भेद बता रहे हैं आपको, इसमें क्या क्या भेद होते हैं। भाषा में सब कुछ आ जाता है। हम इसमें क्या क्या पढ़ाएंगे आपको, एक तो स्क्रिप्ट पढ़ाएंगे जी, एक फोनिक पढ़ाएंगे, एक फोनिम्स पढ़ाएंगे, मॉर्फेम पढ़ाएंगे, मॉर्फोलॉजी, सेमेंटिक्स है जी, और हम आपको इसमें सिंटैक्स, लेटर है, वर्ड्स काइंड ऑफ वर्ड्स, और जी सुफिक्स, प्रीफिक्स, और कंपाउंड वर्ड, और इसके काइंड्स, कंपाउंड वर्ड के साइनोनिम्स, एंटोनिम्स, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, फ्रेज, सेंटेंस, और उसके बाद में जी सब्जेक्ट, प्रेडिकेट, और उसके बाद में हम आपको पढ़ाएंगे पैराग्राफ, फिर बुक, और फिर लाइब्रेरी, है ना। तो यहाँ पे जाके लैंग्वेज कंप्लीट होती है। ठीक है जी, तो आप इसे अच्छी तरह समझे, देखें, सुने। अब देखिए, हम स्क्रिप्ट पढ़ा रहे हैं, आप इसे अपने रजिस्टर में नोट कर सकते हैं। स्क्रिप्ट का मतलब होता है लिपि। लिपि का अर्थ होता है लेखन प्रणाली। मौखिक भाषा को लिखने के लिए जिन चिन्हों का प्रयोग किया जाता है उन्हें लिपि कहते हैं। यानी हम मुख से जो भी बोलते हैं वही लिपि होता है। द सिंबल यूज्ड टू राइट द साउंड आउट फ्रॉम द माउथ इज कॉल्ड स्क्रिप्ट। यानी हमारे मुख से जो ध्वनि निकलती है ना, उन ध्वनियों को लिखने का जो ढंग होता है वही क्या कहलाता है, स्क्रिप्ट कहलाता है या लिपि कहलाता है। संसार में 20 लिपियां हैं। देवनागरी लिपि, इसमें संस्कृत, मराठी, हिंदी, भोजपुरी, नेपाली, मैथिली आदि भाषाएं और भी भाषाएं लिखी जाती हैं। फारसी जो लिपि है उसमें उर्दू लिखी जाती है। गुरुमुखी लिपि में पंजाबी लिखी जाती है। देवनागरी में 120 से ज्यादा भाषा लिखी जाती हैं, और अंग्रेजी रोमन लिपि में लिखी जाती है। ठीक है जी, देखो अब है फोनिक। फोनिक का मतलब होता है नाद विद्या। नाद विद्या का मतलब स्वर, आवाज, ध्वनि होता है, या स्वर संबंधित ध्वनियों का अध्ययन, है ना। जहां कहीं फोनिक टॉपिक आ जाए, कभी कभी इंटरव्यू में आ जाता है, कहीं टेस्ट देने जा रहे हैं उसमें आ जाता है, रूटीन में आ जाता है कि व्हाट इज द फोनिक। तो फोनिक इज ए मेथड फॉर टीचिंग रीडिंग एंड राइटिंग टू बिगिनर्स टू यूज, है ना। फोनिक का प्रयोग करके जो सीखने वाले होते हैं इस विद्या का, यानी कि इस विधि का प्रयोग करके क्या करते हैं, सीखते हैं, पढ़ते हैं और लिखते हैं। फोनिक इज टू टीच द रिलेशनशिप बिटवीन द साउंड ऑफ द स्पोकन लैंग्वेज एंड द लेटर्स और ग्रुप ऑफ लेटर्स और syllabus of the written language. Phonic is also known as the alphabetic code. तो जो हमने इंग्लिश में लिखा है उसे हमने यहाँ हिंदी में ट्रांसलेट करके लिखा है, ताकि आपकी तरह अच्छी तरह समझ में आ जाए किसका क्या अर्थ है। यह पढ़ना लिखना सिखाने की एक विधि है। जो फोनिक है वो हमें पढ़ना लिखना सिखाने की एक विधि है, जो ध्यात्मकता